हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर 10 और इससे पहले मैं 9 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं। सो इस कंप्लीट क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर अटेंड करें बिकॉज ये जितनी भी क्लासें कंप्लीटली यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स मैंने इसके अंदर कवर किए हुए हैं। सो इन सभी क्लासेस को आप जरूर अटेंड करिए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक वीडियो जो कि मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा दैट इज कंप्यूटर वायरस एंड इट्स टाइप्स, इसके अलावा मेलवेयर एंड इट्स टाइप्स। ये गाइस कंप्यूटर वायरस और मेलवेयर दोनों ही आपके एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट एग्जाम में इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने क्लास ली हुई है यूट्यूब पर, आप इसको देख सकते हो फ्री में। और आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब पर यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना वायरस। ऐसे लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स चेक करना, वहां पे भी इसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो को आप जरूर देखें, डेफिनेटली इससे आपका ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर जो है उनकी पीडीएफ, ओएमआर शीट की पीडीएफ, जिसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, एक दो बार फिल करके देख सकते हो। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की पीडीएफ, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक की जो पीडीएफ्स हैं, ये सारी पीडीएफ जो है मैंने आपको अपने ऐप में दैट इज एग्जाम मेंटोर ऐप में मैंने आपको अवेलेबल करवा रखी है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, सो आज देखिए, आज की इस क्लास में मैंने मेन फोकस किया है कंप्यूटर को लेकर के। कंप्यूटर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो आज की इस क्लास में मैंने कंप्यूटर पे स्पेशल फोकस करके आपको कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करी है। सो गाइज, क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, या आप सिंपल कंप्यूटर भी कह सकते हो कि कंप्यूटर के फादर कौन है। तो चार्ल्स बेबेज हैं और ये नाम काफी फेमस, आई थिंक आप सभी को पता होगा, और इससे रिलेटेड पहले भी यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। सो आप इस नेम को अच्छे से याद कर लीजिए अगर नहीं पता है तो। इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, जब हम कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग किस जगह पे होती है और कितना टाइम लगता है वहां पर, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो प्रोसेसिंग के एरिया को क्या कहा जाता है। तो वो सीपीयू होता है आपका। और कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, दैट इज सीपीयू। अब अगर आपको सीपीयू की फुल फॉर्म पता है तो फटाफट से कमेंट करके बताइए, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिए सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। आई थिंक ये तो सभी को पता होगा, बच्चे बच्चे को ये चीजें पता होंगी। आगे बढ़ते गाइज, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। देखो गाइज, कंप्यूटर के फादर का नाम अलग है और पर्सनल कंप्यूटर के फादर का नाम अलग है। ऐसे क्यों? क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर का मतलब हो गया कि इस कंप्यूटर को आपके घर तक पहुंचा दिया गया। अब आप कंप्यूटर को अपने घर पे यूज कर सकते हो। पहले क्या होता था, कंप्यूटर का जो साइज था काफी बड़ा होता था, मॉनिटर काफी बड़ा हुआ करता था, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सीपीयू हुआ करता था वो भी काफी बड़ा साइज में हुआ करता था। फिर इसको छोटा किया गया, नई नई टेक्नोलॉजी आई मार्केट में, और देन उसके बाद कंप्यूटर को घर घर तक पहुंचाया गया। अब हम लोग अपने घर में कंप्यूटर इजिली यूज कर लेते हैं, हम लोग लैपटॉप यूज कर पाते हैं। तो ये जो पर्सनल कंप्यूटर के फादर हैं, ये किस नेम से जाने जाते हैं, तो इनका नाम है एडवर्ड रॉबर्ट। इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए। अगर क्वेश्चन बनता है कि पर्सनल कंप्यूटर के फादर कौन है तो आप इजिली अब आंसर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हु डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था। तो गाइस देखो, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की तो उस केस में जब फर्स्ट कंप्यूटर की बात की जाती है तो इसमें नाम आता है जेवी एटनसॉफ का। तो ये नाम भी आपको याद रखना है बिकॉज ये आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के फादर के नाम से जाने जाते हैं, डेवलपर भी कह सकते हो आप। ओके, सो द फर्स्ट वेब ब्राउजर। देखो, आज के टाइम पर क्रोम सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्राउजर है। इसके बाद बहुत सारे ब्राउजर हैं जो मार्केट में फैले हुए। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कंप्लीट वेब ब्राउजर की लिस्ट भी बताई थी। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे पहला ब्राउजर कौन सा था जिसको यूज किया गया एज इंटरनेट पे सर्च करने के लिए चीजों को, तो द फर्स्ट वेब ब्राउजर वाज मोज़ेक। सो इसका नाम आपको याद रखना, मोज़ेक के नाम से फेमस है ये। इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। देखो, किसी भी वेबसाइट पे जब आप विजिट करते हो, जब उसका फर्स्ट पेज होता है, उस फर्स्ट पेज को क्या कहा जाता है? उस फर्स्ट पेज को कहा जाता है होम पेज। क्या बोलते हैं इसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। सो वेबसाइट के अलावा जो एप्लीकेशन होती हैं उसके भी फर्स्ट पेज को हम होम पेज के नाम से ही जानते हैं। जैसे जो एग्जाम मेंटोर ऐप है, जो हमारी ऐप है, इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे जब जो फ्रंट पेज खुलेगा ना इसका, उसी को हम होम पेज के नाम से जानते हैं। और उसी होम पेज पर आपको कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी मैंने आपको अवेलेबल करवा रखा है। इनफैक्ट आई थिंक कुछ मॉक टेस्ट भी मैंने आपको फ्री में अवेलेबल करवा रखे हैं। तो जितनी भी चीजें आपको हमारे ऐप के होम पेज पर देखने को मिल जाएंगी, जैसे मैंने बताया वेबसाइट का होम पेज होता है, ऐसी ऐप का भी होम पेज देखने को मिलता है।
इसके अलावा क्वेश्चन है नेक्स्ट, आईबीएम स्टैंड फॉर, आईबीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। और अब आईबीएम कब बना था, कब स्टैब्लिश हुआ था, इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए फटाफट से अगर आपको आइडिया है। इससे पहले जब एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 में, तो आई थिंक आईबीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2023 या शायद जून 2023 की बात है। आईबीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने इसको काफी डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन किया था आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, जब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अभी एट प्रेजेंट तो हम लोग विंडोज यूज करते हैं, इससे पहले एमएस डोस यूज किया जाता था, है ना। तो एमएस तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया। डोस की फुल फॉर्म क्या होती है? सो डोस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको याद रखना है। और आज के टाइम पर तो विंडोज काफी फेमस है और हम लोग विंडोज यूज करते हैं, तो विंडोज तो काफी इजी होती है, बट एमएस डोस यूज करना काफी इजी नहीं हुआ करता था। तब चीजें काफी टफ हुआ करती थी, लोगों को चीजें सीखनी पड़ती थी काफी डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ जॉयस्टिक प्राइमरली इन कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर? कंप्यूटर में जो जॉयस्टिक होती है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता था यूज करने का? तो दैट इज कंप्यूटर गेमिंग। पहले आपने देखा होगा, पहले के टाइम पर जॉयस्टिक बहुत ही बड़े लेवल पे यूज की जाती थी। आज तो इसका यूज काफी कम हो गया, बिकॉज आज के टाइम पर मोबाइल गेमिंग आ गई है। और हम लोग मोबाइल गेमिंग, आजकल हम लोग मोबाइल पे बहुत गेम खेलते हैं, है ना। और आजकल तो लोग इतना एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल गेम को लेकर के कि आज दिन न्यूज आती रहती है। पबजी एंड फ्री फायर जैसे जो गेम हैं वो आज के टाइम पर मोबाइल पे काफी ज्यादा खेले जाते हैं। तो इस वजह से आप कंप्यूटर का तो इतना मतलब कंप्यूटर पर जो गेम खेले जाते हैं उनका तो काफी कम हो गया यूज। बट आज के टाइम पर, पहले के टाइम पर जब कंप्यूटर पे जब गेम खेले जाते थे तब जॉयस्टिक का काफी बड़े लेवल पे यूज होता था। तो आई थिंक अब आप लोग इतना अवेयर नहीं हो इस चीज से, बट काफी पहले फेमस हुआ करती थी जॉयस्टिक और काफी लोग यूज करते थे। और पहले जब ये चीजें हुआ करती थी तो काफी लग्जरी माना जाता था इनको, जिनके घर में हुआ करती थी चीजें। खैर आज के टाइम पर तो मोबाइल गेमिंग काफी इजी हो गया है, आपको सिंपली प्ले स्टोर से गेम इंस्टॉल करने होते हैं और आप स्टार्ट कर देते हो खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क व्हाइल साइमल्टेनियसली अलाउइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन बन चुका है यूजीसी नेट में। ये ट्रोजन हॉर्स पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट में। एक प्रोग्राम जो एक उपयोगी कार्य तो करता है लेकिन साथ ही विनाशकारी कृत्यों की अनुमति भी देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपको कोई चीज है, मतलब ये वाली बात होगी कि आपका है तो वो दोस्त लेकिन पीठ पीछे आपकी छुरी भोंक देता है पीठ में, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोजन हॉर्स। इसका मतलब है कि शकल पर तो कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा है। तो इस तरह के जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उनको ट्रोजन हॉर्स के नाम से जाना जाता है और ये बड़े डेंजरस होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गेम का, तो आपको दिख रहा है कि वो गेम का सॉफ्टवेयर है, आप गेम खेलोगे। जैसे आपने उसको इंस्टॉल किया तो उस पर आप गेम तो खेल सकते हो, लेकिन उसकी उसी के पीठ पीछे उसने आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया और इनफैक्ट उसमें वायरस फैला दिया या आपका पर्सनल डेटा चोरी कर लिया। तो इस तरह की जो चीजें हो गई उसको हम ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानेंगे, जिसमें फ्रंट में तो कुछ और दिख रहा था, गेम क्या का सॉफ्टवेयर दिख रहा था, बट बैक में कुछ और ही था, वो एक तरीके का वायरस था जिसने आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया। तो इस तरह की जो चीजें होती है उसको हम ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, वेयर आर द सीपीयू एंड मेमोरी लोकेटेड? वेयर आर द सीपीयू, देखो सीपीयू कहाँ पे लोकेटेड होता है। ये इससे आई थिंक ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बट आई थिंक इस तरह के जो क्वेश्चन है पहले भी आपके नेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सीपीयू से रिलेटेड तो काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी। सो ये मदरबोर्ड में आपका लोकेटेड होता है। सो सीपीयू जैसे कि आप लोग जानते होंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म इस तरीके से होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर, इसको हम सिंपल टर्म्स में प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं सिंपल टर्म्स में, है ना। सो इट इज लोकेटेड इन साइड द कंप्यूटर केस ऑन द मदरबोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मदरबोर्ड हो जाएगा। आई थिंक ये तो बेसिक क्वेश्चन सभी को पता होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है दैट हु इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ आईबीएम कंपनी? आईबीएम कंपनी के फाउंडर कौन है? तो ये थे थॉमसन जे वाटसन। तो ये नेम भी आप याद कर लीजिए, याद रखना है आपको। देखो फुल फॉर्म क्या होती है मैन की, तो ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब देखो नेटवर्क भी अलग अलग तरह के होते हैं और नेटवर्क की फुल फॉर्म आ जाती है कई बार, तो आपको हर तरीके से आइडिया होना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि नेटवर्क कितने तरह के हो सकते हैं और होते हैं। इन विच ईयर द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वॉज फाउंडेड? कब बनी थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? क्योंकि इसकी विंडोज काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के लिए, इस वजह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। सो 1975 वॉज द ईयर जब माइक्रोसॉफ्ट बनी थी। और इसने विंडो कब लॉन्च करी थी? आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पहली विंडो कब लॉन्च की गई थी, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। पहली विंडो कब लॉन्च की गई थी उसका ईयर आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कब विंडो लॉन्च हुई थी। फर्स्ट विंडो वाज लॉन्च इन विच ईयर?
देखो गाइस, जो नेटवर्क होते हैं उसमें पैन, लैन, कैन, मैन, वैन इस तरीके से नेटवर्क होते हैं। तो फुल फॉर्म मैंने यहाँ डाल दी है। लैन हो गया लोकल एरिया नेटवर्क, पैन हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू लैन हो गया वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, कैन हो गया कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन जिसकी अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात की दैट वाज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। देन इसके बाद आपका सैन हो गया स्टोरेज एरिया नेटवर्क, पोलैन हो गया पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस तरह के जो है नेटवर्क होते हैं, इनकी फुल फॉर्म आपको याद रख लेनी, बिकॉज कई बार लैन मैन वैन की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल। देखो गाइस, इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपको सभी को पता है कि यूजीसी नेट में वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, स्टैटिक नॉन स्टैटिक से रिलेटेड जो मेमोरी होती है इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है पहले भी और दोबारा भी बन सकता है। तो रैम, रोम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो कोई ऐसी मेमोरी भी है क्या जो कि स्टैटिक भी हो और नॉन वॉलेटाइल भी हो, है ना, बोथ स्टैटिक है और नॉन वॉलेटाइल भी है। देखो गाइज, ये जो आपका आंसर इसका रोम हो जाएगा। आपको पता होगा अगर आपने मोबाइल फोन आज के टाइम पे यूज किया होगा, इसमें मेरे पास एक वन प्लस का फोन है, इसमें एक ऑप्शन मुझे दिया हुआ है इन्होंने कि आपकी जो रोम है इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो रैम में। मतलब आपकी जो मेमोरी है ना, जैसे 256 GB मेमोरी है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 4 GB, इससे लेकर के आप रैम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, आप इसको वॉलेटाइल मेमोरी में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं रोम को, है ना। तो इस तरह का जो ऑप्शन है मुझे दिया हुआ है मोबाइल में, तो इसका मतलब है कि ये जो रोम है वो आपकी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों का काम कर सकती है। जरूरत पड़ने पर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। अनवांटेड रिपीटियस मैसेजेस सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल इज नॉन एज, इससे रिलेटेड पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है नेट में, स्पैम स्पैम ईमेल को लेकर के। तो अवांछित बार बार आने वाले संदेश जो मेल होते हैं, जो अनचाहे होते हैं, जो बल्क में आते हैं कई बार, इनको हम लोग स्पैम के नाम से जानते हैं। स्पैम फोल्डर आपने चेक किया होगा ना, आपकी ईमेल में होता है स्पैम। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। देखो गाइस, आज के टाइम पर पासवर्ड चोरी का बहुत बड़े लेवल पे होता है। आजकल पासवर्ड चोरी हो जाते हैं लोगों के, और आपका डिवाइस जो है वो हैक हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पासवर्ड चुराने के अपराध का सामान्य नाम क्या है? इसको स्पूफिंग के नाम से जानते हैं। इसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो इसको हम स्पूफिंग कहते हैं। जब आपका पासवर्ड चोरी किया जाता है तो इसको हम, इस प्रोसेस को हम स्पूफिंग के नाम से जानते हैं। BIOS की फुल फॉर्म अभी पूछी गई थी नेट एग्जाम में, दिसंबर दो या शायद जून 2023 की बात है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, कंप्यूटर की कुछ फेमस वायरस हैं, इनको आपको याद रखना है। सन 2000 में एक वायरस का नाम था आई लव यू। खैर, ये तो एक ऐसा वायरस है जो कि हमेशा से ही काफी डेंजरस रहा है, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें 2001 में आया था कोड रेड करके, 2003 में आया था SQL स्लैमर एंड ब्लास्टर, 4 में फेमस था सेसर करके, फिर स्टक्सनेट करके, ट्रोजन जिसकी मैंने बात की अभी, ट्रोजन हॉर्स करके 2011 का वायरस था, ये काफी फेमस हुआ। रूट किट 2012 में, 2014 में आया जेनरिक यूपीएन नेट बॉम्ब। अभी भी काफी तरह के वायरस चल रहे हैं मार्केट में। अच्छा देखो, अगर आपको कंप्लीट लिस्ट जाननी है कंप्यूटर वायरस की और मेलवेयर की क्या होते हैं, तो आपको ये वाली वीडियो देखनी है, क्योंकि मैंने इसमें काफी डिटेल में बात की कंप्यूटर वायरस कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स होती हैं इनकी, मेलवेयर क्या होता है, कितने टाइप्स क्या होता है, कैसे कैसे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये स्पाईवेयर हो गया, वर्म हो गया, मैंने इनकी बात की कर रखी है इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, बिकॉज ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस वीडियो को आप जरूर देखें। आपको सिंपली यूट्यूब पे सर्च करना है यूजीसी नेट में और आगे लिखना है वायरस, ऐसे लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखिए, रिकमेंडेड वीडियो मेरी तरफ से। एंड गाइस, आपको वीडियोस कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट करके बताया करो, अपने व्यूज शेयर किया करो, आपको अपना फीडबैक दिया करो कि लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। सो प्लीज आप सभी लोग कमेंट किया करो, वीडियोस को शेयर किया करो, जिस भी ग्रुप में आप लोग एडेड हो वहाँ पे शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि स्टूडेंट्स का भला हो, साथ के साथ इस वीडियो की रीच भी बढ़े। इसके अलावा गाइस देखो, अभी यूजीसी नेट के एग्जाम टारगेटेड 30 डेज का जो हमने क्रैश को स्टार्ट किया था, उस पर हम आपको फ्लैट 500 रुपीज डिस्काउंट दे रहे हैं। इनफैक्ट सभी कोर्सेज पे डिस्काउंट मिल रहा है आपको, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा ऑफर चल रहा है। तो ये जो ऑफर है लिमिटेड टाइम के लिए, हमेशा ऐसा ऑफर नहीं रहेगा, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए हमने ऑफर चलाया हुआ है। सो ये स्पेशल ऑफर है जिसमें आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा सभी कोर्सेज पे। ये अभी जो हमने 30 डेज का क्रैश को स्टार्ट किया, इस पे तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस आप यूजीसी नेट JRF अगर दिसंबर 2024 की तैयारी करो तो भी आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ वाले कोर्सेज पर भी आपको फ्लैट 500 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। किस तरीके से ज्वाइन करना है मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दूं और क्या कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पर देखो,
30 डेज वाले क्रैश कोर्स को इस तरीके से हमने डिजाइन किया है कि आप कंप्लीट कंटेंट 10 की 10 यूनिट्स का जो कंप्लीट कंटेंट है वो आप 30 डेज में कवर कर लेंगे। इसके अंदर आपको लेक्चर्स के अलावा 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे और कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा। चाहे पीडीएफ नोट्स की बात करो, चाहे मॉक टेस्ट की बात करो, चाहे लेक्चर्स की बात करो, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में। सो किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। आपको सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। पेपर 1 के अलावा और भी कोर्सेज अवेलेबल है सच एज कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, और इन सभी की कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो आप इन सभी कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट आपको एग्जाम टारगेटेड मिलेगा। जैसा अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो आपको पता होगा मैं कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ, आपको इधर उधर की बातें नहीं करता, टाइम वेस्ट नहीं करता, A to Z आपको मैं कंप्लीटली टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ और कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।